ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। आमे श्री अरविंद विरचित गीता निबंधमाला ग्रंथर परम रहस्य शीर्षक विषय संपर्क में आलोचना करुथिले। आमे जानिचे गीता ग्रंथ एपरी एक ग्रंथ जार तुलना नहीं, समग्र पृथ्वी रे ताहा आदृत हेउछि। तार कारण होछि एथिरे दुईटी मुख्य कथा अछि। गोटिए होछि मुक्तिर कथा, अन्य गोटिए होछि अत्यंत कौशलर सहित कर्म संपादन करिवार कथा। ता सहित अछि आर्ट ऑफ लिविंग बा जीवन बंचिबार कलार कथा। जीवनर बहु दिग दिगंतर चर्चा एथिरे करा जाइछि। मानव जातिर आरंभ, विकास एवं तार परिणति संपर्क रे मध्य अनेक कथा कहा जाइछि। श्री अरविंद कहती जे गीता ग्रंथ हेउछि गोटे मणि मुक्तार खଣି। सेतिरु जेते मुक्ता आहरण कले मध्य आहुरी रहिब मुक्ता आहरण करिबा पाई। कहिबार अर्थ जेते तार आलोचना भाष्य हेले मध्य आहुरी रहिब अनेक कथा आलोचित हेबा पाई। आरंभ करिबा आजी आमर पाठ ओ आलोचना। श्री अरविंद कहती गीता सर्वत्र जोगर गोटे महत् और सुनिर्दिष्ट साधन प्रणाली, गोटे उदार और सुस्पष्ट दार्शनिक पद्धति, मनुष्यर स्वभाव स्वधर्म जीवनर सात्विक विधान, जहाँ मध्यर आत्मा अतिक्रमण द्वारा मनुष्य ताहार एही उच्चतम गुणर सीमार ऊर्ध्व को समुन्नीत हुए एवं जहाँ परम उदार अमृतमय जीवनर मुक्त अध्यात्म धर्म मध्य को परिचालित करे। जीवनर पूर्णता लाभ निमित्त नाना नियम साधन प्रणाली विधि और विधान विषय रे निर्बंध उपस्थापन करिवा परे वर्तमान हठात निजर सही वर्णनार धारा अतिक्रम करी मानवात्मा सम्मुख रे प्रकाश कला। बुझिबा जे श्री अरविंद कहउछंती 1 ରୁ 17 अध्याय पर्यंत गीता ग्रंथ रे जेते आलोचना हेइछि से सबु भितरे ज्ञान भक्ति कर्म स्वभाव स्वधर्म मनुष्यर दार्शनिकता साधना प्रणाली ए सबु कथा आलोचित होइछि। अष्टादश अध्याय रे आहुरी गोटे नुआ कथा कहा जाउछि, आहुरी गोटे सूक्ष्म कथा कहा जाउछि। तेणु गोटे होउछि वास्तव स्थूल कथा 17 अध्याय पर्यंत, आउ अष्टादश अध्याय रे किछि अत्यंत सूक्ष्म कथा कहा जाउछि। मोटामोटी आमे देखिबा जे गीता ग्रंथ रे कौन कौन तत्व सब उपस्थापित होइछि। 1 ज्ञान भक्ति कर्मर समन्वय, 2 आत्मार अमरत्व, 3 स्वधर्म पालन, 4 कर्मफल समर्पण, 5 सर्वभूतरे ब्रह्म दृष्टि, 6 भगवत शरण, 7 त्याग और संन्यास भितर प्रभेद, 8 सबुठारे समदृष्टि,
न भगवत सेवा। दस अनन्य शरणागति। केउ केउ अध्याय रे केउ केउ कथा उपरे गुरुत्व दिया जाइछि सेतिरु टिकिए आलोचना करिबा। प्रथम अध्याय रे अर्जुनंकर युद्ध क्षेत्र रे प्रवेश ओ भावांतर। द्वितीय अध्याय रे वर्णना करा जाइछि देहर अनित्यता ओ आत्मार अमरत्व। स्वधर्म पालनर महत्व द्वितीय अध्याय रे आलोचित होइछि। तृतीय अध्याय रे अनासक्त कर्म तेणु कहा जाउछि योग कर्मसु कौशल। संसारी लोकर अनासक्ति भाव ए तृतीय अध्याय रे उपस्थापित। चतुर्थ अध्याय रे मुख्यतः ज्ञानर महत्व एवं अवतारत्वर प्रसंग। जो श्लोक आमे अति परिचित भाव में जानू यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। पंचम अध्याय रे कर्मर महत्व समदर्शी भाव र वर्णना समस्त समान भाव। षष्ठ अध्याय रे ध्यानर गुरुत्व केमिति नासिका अग्र को चाहि ध्यान करिवो नाति उच्च नीच आसन रे बसिवो केमिति ग्रीवा एवं मस्तक सीधा रखिवो ए कथा कहा जाइछि। ता सहित मनर चंचलता विक्षिप्तता कथा षष्ठ अध्याय रे अछि। जो कथा श्री कृष्ण अनुमोदन करुचंदी जे मन चंचल ताकू स्थिर करने अभ्यास आउ वैराग्य ए दीटा कथा दरकार बोली श्रीकृष्ण कहउछन्ति। श्लोकटी किपरि ना असंशयं महाबाहो मन दुर्निग्रहं चंचलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण तु गृह्यते। ता अर्थ श्रीकृष्ण कहउछन्ति मो मानुची जे मन होउछि अत्यंत चंचल किंतु ताकू स्थिर करने को अभ्यास और वैराग्य दरकार। सप्तम अध्याय रे ज्ञान कौन विज्ञान कौन यही प्रसंग रही। विज्ञान कहिले एटी साइंस कथा नुहे विशेष ज्ञान। गोटे उदाहरण श्री रामकृष्ण देइछन्ति कहिले काठरे अग्नि अच्छी तेणु ताहा जले ज्ञान। काठरे काठ को जाली जड़े अग्निर दर्शन कले ताहा विज्ञान। जो माने जन्म जन्म धरी सिद्ध पुरुष
ସେମାନଙ୍କୁ ବିଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ନୁହଁ, ବିଜ୍ଞାନୀ। ନାରଦ, ସୁକଦେବ, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏଇମାନେ। ସେଇ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ 4 ପ୍ରକାର ଭକ୍ତଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଚତୁର୍ବିଧା ଭଜନ୍ତେ ମାଂ ଜନା ସୁକୃତିନୋର୍ଜୁନ ଆର୍ତ୍ତୋ ଜିଜ୍ଞାସୁରର୍ଥାର୍ଥୀ ଜ୍ଞାନୀ ଚ ଭରତର୍ଷଭ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, 4 ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନା କରନ୍ତି। କିଏ? ଆର୍ତି, ଅର୍ଥାର୍ଥୀ, ଜିଜ୍ଞାସୁ, ଜ୍ଞାନୀ। ଏ କଥା ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଉପସ୍ଥାପିତ। ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯିଏ ଅନ୍ତକାଳେ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରି ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଦେହତ୍ୟାଗ କରେ ସେ ହିଁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରେ, ଭଗବତ ଚେତନାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ନବମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସମର୍ପଣର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତମେ ଯାହା କରୁଛ, ତମେ ଯାହା ଭୋଜନ କରୁଛ, ତମେ ଯାହା ଦାନ କରୁଛ, ମୋତେ ସମର୍ପଣ କର। ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିଭୂତି ଯୋଗର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନର ଚିତ୍ର ଉପସ୍ଥାପିତ। ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କଥା। ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧ୍ୟାୟରେ କିଛି କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚେତନାର ଦିଗନ୍ତ ଉନ୍ମୋଚିତ। ମାତ୍ର ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥାଟି କୁହାଯାଉଛି ତାହା ଏ ସବୁ କଥାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ସେଇ 2-3ଟି ଶ୍ଲୋକ ଯାହା ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଅଛି, ତାହା ହେଉଛି ଗୀତା ଗ୍ରନ୍ଥର ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ଶ୍ଲୋକ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ସେ ଶ୍ଲୋକ କ'ଣ? ନା ମନ୍ମନା ଭବ ମଦ ଭକ୍ତୋ ମତ ଯାଜି ମାଂ ନମସ୍କୁରୁ ମାମେ ବୈଶ୍ୟସି ସତ୍ୟಂ ତେ ପ୍ରତିଜାନେ ପ୍ରିୟୋଷି ମେ ସର୍ବଧର୍ମାନ୍ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତ୍ୱାଂ ସର୍ବପାପେଭ୍ୟୋ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମା ଶୁଚଃ। ଏହି 2ଟି ଶ୍ଲୋକ ହେଉଛି ଗୀତା ଗ୍ରନ୍ଥର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ଲୋକ ବୋଲିକିରି ମାନ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରେ। କ'ଣ ତା ଅର୍ଥ? ନା ହେ ଅର୍ଜୁନ, ମୋ ଠାରେ ଚିତ୍ତ ନିବେଶ କର, ମୋର ଭକ୍ତ ହୁଅ, ମୋତେ ପୂଜା କର, ମୋତେ ନମସ୍କାର କର, ତାହେଲେ ତୁମେ ମୋତେ ଲାଭ କରିବ। ତମର ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମକୁ ତମେ ଅତିକ୍ରମ କରି ତମେ କେବଳ ମୋର ଶରଣ ନିଅ। ଆଗରୁ ଯେତେ ଯେତେ କଥା କହିଥିଲେ ସେ ସବୁ ସାଧନାର ପ୍ରଣାଳୀ କଥା କହୁଥିଲେ, ଯୋଗ ସାଧନାର କଥା କହୁଥିଲେ, ଜ୍ଞାନ କର୍ମ ଭକ୍ତିର କଥା କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଲେ, ସେ କହିଲେ ଖାଲି ତମେ ମୋତେ ହିଁ ନମସ୍କାର କର, ମୋ ଠାରେ ଶରଣ ନିଅ, ତମର ସମସ୍ତ ଧର୍ମ କର୍ମ ଯାହା କରୁଛ ମୋତେ ଅର୍ପଣ କର ଏବଂ ମୋତେ ଏପରି ଭାବରେ ଯୁକ୍ତ କରି ରଖ ଯେ ତମେ ମୋ ଠାରୁ ଯେମିତି ଅଲଗା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏତିକି କଲେ ତମେ ମୋତେ ପାଇବ। ଆଉ ପ୍ରକାର ତମେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର କେତେ କ'ଣ କରୁଛ ନ କରୁଛ ସେ କଥା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଏଇ ଶରଣାଗତି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଏବଂ ଏଇ ସମର୍ପଣ ଭାବ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା।
भगवत प्राप्ति निमंते। सेई कथा एइठारे श्री अरविंद उल्लेख करुछंती। श्री अरविंद कहती जे वर्तमान हठात निजर से वर्णनार धारा अतिक्रम करी मानवात्मा सम्मुख में प्रकाश कला, गीता ग्रंथ प्रकाश कला। ये सब कथा को अतिक्रम करीगला, माने सप्तदश अध्याय पर्यंत जेते कथा ये सब को अतिक्रम करी अष्टादश अध्याय कौन कहले गीता ग्रंथ ना सकल धर्म परित्याग कर, केवल भगवान को निकटरे तुमर ऊर्ध्वरे तुमर चतुर्पार्श्वरे तुम मध्य विराजित भगवान को निकट निजको समर्पण कर, तुम पक्षरे आउ किछि प्रयोजन नाही, आउ किछि करबा को मु कहूँ बोली श्रीकृष्ण कहउछंती। महत्तम पंथा यह ही सत्यतम, यह ही यथार्थ परित्राण। जगतर अधीश्वर कुरुक्षेत्र रे दिव्य सारथी रूपे दिव्य गुरु रूपे मनुष्य निकट में भगवान पुरुष और आत्मा संबंधी महान सत्य समूह को व्यक्त करछन्ति। बहु वैचित्रमय जगतर स्वरूप को व्यक्त करछन्ति। भगवान को सहित मनुष्यर मन प्राण हृदय इंद्रिय निचर संबंध को व्यक्त करछन्ति। एवं जो सर्वजयी साधना द्वारा मनुष्य ताहार निजर अध्यात्म आत्मसंयम और प्रयास जोगे मर जीवन अमृतत्व मध्य को उठी पारे, तार सीमाबद्ध मानुषिक जीवन अनंत अध्यात्म जीवन मध्य को उत्तीर्ण हो पारे, ताहारी मध्य प्रकाश करछन्ति। अन्य 17 अध्याय रे ये सब कथा प्रकाश करछन्ति। पुनश्च वर्तमान मनुष्य मध्य सर्वभूत मध्य विराजित आत्मा और भगवान रूपे से मनुष्य को कहले। शेषरे कहले कौन कहले ना परिशेष रे यही सब व्यक्तिगत प्रयास और आत्मसंयम कौन से आवश्यकता रहिबो नाही। नियम और धर्मर सर्वविध अनुसरण और सर्वविध सीमाबद्ध अवस्थार प्रतिबंधक भार परिशेष रे वर्जन करि परिबो जदि तुमे मो निकटरे निजको संपूर्ण भावे समर्पण करि पार। गीता ग्रंथर जो एसेंस से होची समर्पण, जहा पूर्ण जोगर मूल कथा और शेष कथा। गीता ग्रंथर तात्विकता जेउठी सरीची सेइठु पूर्ण जोगर तात्विकता आरंभ होईची। समर्पण रे सरीची गीता ग्रंथ, समर्पण रे आरंभ होउची पूर्ण जोग। भगवान को पर निर्भर करिपार, तुम मो निकट निजको संपूर्ण भावे समर्पण करिपार, तुम मध्यर सर्वभूत मध्य विराजित आत्मा और भगवान को पर निर्भर करिपार। निर्भरता सबुठ बड़ कथा होउची जे भगवान को ऊपर निर्भरता, जहा अहं करई दिए नाही। गीता ग्रंथ रे भी सही निर्भरता कथा अछि, पूर्ण जोगरे मध्य सही निर्भरता कथा अछि। एवं एकमात्र तांकरी नियंत्रण रे संपूर्ण आस्था स्थापन करिपार। ये ही नियंत्रण करुछंती, परिचालना करुछंती। तांक पाखरे शरणागत हेले, निजको समर्पण कले, जहा जहा घटुची ताहा ठीक ठीक घटुची बोलिकरी विचार करिबा। तुमर समग्र मन को मो आड़ को फेराओ, तुमर मन को मोर चिंतारे और मोर सानिध्यर अनुभूति रे सतत पूर्ण कर। तुमर हृदय को संपूर्ण रूपे मोर अभिमुखी कर। तुमर प्रत्येक कर्म ताहा जहा हेउना काहींकी मो ठारे यज्ञ और निवेदन रे परिणत कर। यह संपन्न हेले तुमर जीवन अंतरात्मा और कर्म रे मोते मोर इच्छा संपूर्ण करने को छाड़ी दियो। तमे समर्पित हेले मो पाई सुजोग आसीबो तुमको परिचालना करबा पाई।
तुम मन हृदय प्राण और कार्यावली संपर्क में मुझे जहाँ करे ना कहीं से तुम व्यथित बा विभ्रांत हुओ नहीं। तेणु तमें जहाँ कर लेट दाई विल बी डन नॉट माइन, मोर इच्छा नुहे तम इच्छा पूरण हो। सेतेबेले जड़े अनुभव केवल करिब नाही, ताहा कार्य परिणत करि पारिबो जेतेबेले सी संपूर्ण भाव में समर्पित हो जिवो भगवान को पाखरे, जहा प्रकृत रे एते सहज नुहे। सेथिरे तुमे व्यथित बा विभ्रांत हो नहीं। जहा घटिबो एतरे शरणागति हेला परे, समर्पित हेला परे भगवान को निकट जहाँ घटिबो सेतरे विभ्रमित हो नाही बोली श्रीकृष्ण अर्जुन को कहउछन। अर्जुन को केवल नुहे समग्र मानव जाति को, कारण अर्जुन होउछन्ति समग्र मानव जातिर प्रतिनिधि। यद्यपि ताहा मनुष्य निजर सीमाबद्ध इच्छा और बुद्धि को नियंत्रण करने निज उपर जो सब नीति और धर्म आरोप करे ताहार अनुजाई नुहे बोली बोध हुए। कहीं मनीष यहाँ कहे नाई मोर गोटे निजर मानुषी बुद्धि अच्छी, गोटे विचार अच्छी, गोटे राशनाल थॉट अच्छी, मुझे सबू छाड़दे केमती समर्पित हो जीवी, एमती गोटे भावना मनीष भितर आसे। मोर धारा समूह पूर्णतम ज्ञान शक्ति और प्रेमर धारा, यह सबू विषय जाने। भगवान कहते मु सबू विषय जाने एवं समस्त विषय एपरी जोगाजोग स्थापन करे जार परिणाम सर्वांग सुंदर हुए, कारण ताहा सर्वांगीन पूर्णतार जावतीय सूत्र गुड़ी शोधन करुच्ची, एकत्र बयन करुच्ची। कहले जदि जड़े निजक छाड़ी दिए भगवान का हाथ में, ताले से संपूर्ण भाव में तार दायित्व नियंती एवं कौन कौन तापाई भल ताहा से करती। योगक्षम बहाम्यहम, मु ताकू तार समस्त भार बहन करे। एठारे तुम सहित मु तुमर युद्ध रथरे उपस्थित, श्रीकृष्ण कहते मु तुमर भितर और बाहर जगतर अधीश्वर रूपे प्रकट होइछि। मु पुनराय तुमको अमोघ आश्वास अव्यर्थ प्रतिश्रुति देउछि जे तुमको सकल दुख सकल अशुभ भितर दे मो निकट को नहीं आसीबी। अर्जुन को विभ्रमित अवस्थारु मुक्त करुछंती श्रीकृष्ण जे एते एते विव्रत व्यस्त न होई तुम्हें केवल मो पाखरे निजको समर्पण कर दियो, बाकी तक काम तम द्वारा मु करई नेबी एवं सेथिरे तुमको मु मो आड़ को नहीं आसीबी। भगवान सबुबले चाहती प्रत्येक व्यक्ति को तांको आड़ को नबाकू, कारण से भल पाती एते अधिक जे से चाहती तांको पाखरे सुरक्षित करी रखिबाकू। ताहा केवल संभव हब समर्पित हेबा द्वारा, आउ कौनसी देण नेण मूल चाल ताहा संभव हब नाही। जेते बाधा और विभ्रांति उपस्थित हेले मध्य ए विषय तुम्हें निश्चिंत रह जे मु तुमको विश्वसत्ता मध्य एक पूर्णांग दिव्य जीवन मध्य को एवं विश्वातीत पुरुषों मध्य एक अमृतमय सत्ता मध्य को परिचालित करुछि। प्रकृत रे भगवान जदि दायित्व नेबे, आमे तांको दायित्व देले ही से नेबे, आ नेले से आमको जीवन रू ए भौतिक जीवन रू साधारण जीवन रू दिव्य जीवन आड़ को नेबे। खाली सेतिकी नुहे, ए विश्वसत्ता मध्यरे से एभली भावरे सृष्टि करिवे संबंध जहा फल गोटे पूर्णांगता आसीब व्यक्ति जीवनर। यह अत्यंत तात्विक कथा सत्य, किंतु यह ही एकमात्र बाट समस्त दुख कष्ट जंत्रणार मुक्ति पाइबा पाई। बुझिबा आमे कथा को जे आमे समस्ते चाहूँ दुख विहीन गोटे सुखमय जीवन जापन करने को,
किंतु से कौशलटी को आमे जानुना। आमे भाबु आम बुद्धि द्वारा आम बाहुबल द्वारा आम क्षमता द्वारा आम प्रतिष्ठा की जश द्वारा आम धन द्वारा आमे दुख विहीन सुख प्राप्त हबु, किंतु ताहा संभव हुएनी। केवल संभव भगवान को निज दायित्व अर्पण करदेले। तुमर इच्छा पूर्ण हो, मते कौन करिवा उचित करई नियो, मोर काहाकू कौन कहिबा दरकार तमे कुहाई दियो, तमे मो पाखे पाखे रह, मते अंतररु चलाओ, कारण मु निजे किछि जानी पारु नाही। तुमे मो हाथ धरि नियो, मु तुम हाथ धरिबा अपेक्षा तुमे मो हाथ धरिबा बेसी सुरक्षार व्यवस्था। हाथ मु बढ़ेली आ तमे से हाथ धरी मोर जो बाटे नबा कथा तुमे चाहूच से बाटे नियो। एई भली समर्पण ही यथार्थ समर्पण। जो गुह्य तत्व सकल गभीर अध्यात्म ज्ञान प्रकाश करे, जहा विभिन्न शिक्षा और उपदेश आदर्श रूपे प्रतिफलित हुए एवं जहा आत्मार अभिज्ञता द्वारा समर्थित हुए, गीतार दृष्टि ताही आम मध्य प्रच्छन्न अध्यात्म सत्तार तत्व एवं मन और बाह्य प्रकृति ताहार केवल प्रकाश व रूपायण मात्र। असल तत्वटी गीता ग्रंथ रे जहा प्रकाश पाइछि से होछि किपरि ना, आम मानक भितरे जो अध्यात्म सत्ता अछंती से अध्यात्म सत्तांकर परिप्रकाश। जो आत्मिक सत्ता अछंती से परिप्रकाशित नहेला पर्यंत जीवन पूर्ण हबनी। जीवनरु दुख जंत्रणा अवसाद अवशोष जीवनी। यही कथा देश काल पात्र निर्विशेष रे समग्र मानव जाति पाई दिग्दर्शन स्वरूप रे रही। केवल भारतीय मानक पाई गीता ग्रंथ रचित होई नाही, यह समग्र पृथ्वीर मानव जाति पाई सामग्रिक भाव रे उद्दिष्ट। कारण समस्तंकर से गोटिए कथा आवश्यक, दुख विहीन सुख। से जो देश रे थांतु, जो संस्कृतिर हुंतु, छाया विहीन आलुओ, किंतु ताहा घटी नाही एपर्यंत घटू नाही। कारण अहं ताहा घटे दौ नाही। जेते बेले जणे से दी ओनली दी सुप्रीम जो नारे जो देश रे जीए जेमिति डाकू मना नहीं, किंतु से दिव्य शक्ति विराट शक्ति निकटरे आत्मसमर्पण कले जाई दुख जंत्रणा कटे। आइनस्टाइन को पचरा हला जे भगवान किए, कहले द सुपर नेचुरल फोर्स व्हिच इज मैनेजिंग द होल यूनिवर्स whom I call God। मु तांकु गॉड बोली कहे, जो विराट महाशक्ति जे कि सबु कथा को चलाउछंती। सूर्य को, चंद्र को, ग्रह नक्षत्र उद्भिद प्राणी समस्त को जे चलाउछंती से ही होउछंती भगवान। whom I call God। किए गॉड बोली कहूँ, किए दी सुप्रीम
किए श्रीकृष्ण, किए श्री जगन्नाथ, किए श्रीराम, किए कौ ना रे कहूँ बड़ कथा नुहे, किंतु एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। तांको पाखरे से विराट शक्ति पाखरे आत्मसमर्पण कले ही बाट फिटे। यह ही पुरुष सहित प्रकृतिर नित्य संबंधर तत्व, से अंतर्जामी भगवानकर तत्व जे समग्र सृष्टिर अधीश्वर एवं जगतर विभिन्न रूप गतिधारा मध्य आममानक दृष्टिर अगोचर रहिछन्ति, जे कि समग्र सृष्टिर अधीश्वर रूप में अछन्ति। सी भौतिक दृष्टि रे दृश्यमान नहेले मध्य सूक्ष्मतः परिव्याप्त होई रहिछन्ति। जहाँ को कहा जाउची जे बेवेष्टि व्याप्नोति इति विष्णु। विष्णु किए ना जीए व्यापिकी अछन्ति, पुणी बेढ़िकी अछन्ति विश्व। व्यापिकी अछन्ति बोले जने शिष्य पचारिले उपनिषद रे गुरु को केमती व्यापिकी अछन्ति भगवान ना, जेमिति क्षीर रे घीटा व्यापिकी अच्छी ना, सी आखि की दिशु नहीं ना, ताको छुईले भी जानी होनी, किंतु ता भितर से एते संचरित होकर अच्छी जे किछि प्रणाली अवलंबन कले तार अनुभव हब। सेहीपरि भगवान एमती भौतिक दृष्टि रे एमती दृश्यमान नहेले मध्य किछि एकाग्रता, किछि विश्वास, किछि भरोसा, यही सबु बल रे अभिप्सा, यही सबु जेमती प्रणाली माध्यम रे तांकु अनुभव करी हब। वेदांत, सांख्य और योगशास्त्र नाना भाव ये सब सत्यर शिक्षा देइछन। सत्य माने दी ट्रुथ, दी ओनली, दी सुप्रीम। तांकरी कथा वेद उपनिषद केवल नुहे, पुराण नुहे, समग्र पृथ्वीर अध्यात्म ग्रंथ से एक महाशक्ति कथा कहती नाना रूपरे सत्यर समन्वय कर सेमानक सकल बाह्य पार्थक्य सत्वे से सब गोटे सत्य प्रकाश करे। बाह्य पार्थक्य अच्छी श्रीकृष्ण श्रीराम, बाह्य पार्थक्य अच्छी एपरिक श्रीकृष्ण आउ श्री अरविंद बाह्य पार्थक्य अच्छी। जड़े पचारे जे आमे आपण को पूजा करूँ, हाँ श्रीकृष्ण को पूजा करूँ, बोले किसी कथा नहीं, श्रीकृष्ण को पूजा कले ताहा मो ठारे पहुँचब, मते पूजा कले ताहा श्रीकृष्ण मध्य ग्रहण करेंगे, कारण आमे एक आउ अभिन्न। तुमे ए भेद सृष्टि करिवार धारणा रखिच, कारण ए भौतिक बाहर कथाटा अलगा अच्छी। कथाटा को बुझा कौन बाहर अलगा अच्छी ना, कहीं श्री अरविंद तो बंशीधर ना, कहीं श्रीकृष्ण तो दाढ़ी नहीं, ताले सी केमिति ये हेबे मो से अलगा। यही बागरू देखिए आमे अलगा कहूचु, किंतु भगवान अलगा नुहंती। से सबु बेले अछंती, सबुठारे अछंती। श्रीरामकृष्णकर कथाटी तार भावार्थ हो परी, दिन रे अदृश्य बोली नाहांती कि नभे तारका माली मोबाई धन हरि थिवा सेई भली मोबाई धन। रामकृष्ण बुझेदेले, कहले दिन रे दिशु नाहांती बोली कौन तारा माने आकाश रे नाहांती अछंती, सेमतिका आम आखि की दिशु नाहांती बोली कौन भगवान नाहांती अछंती। जोगर विभिन्न पंथा, अध्यात्म अनुशीलनर विभिन्न साधन प्रणाली द्वारा
आमମାନଙ୍କର ଚଞ୍ଚଳ मन ଓ ଅନ୍ଧ ପ୍ରାଣ ପ୍ରଶାନ୍ତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଯୋଗ ଆମକୁ କ'ଣ କରେ? ଯୋଗ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ, ଗୋଟେ ପ୍ରଣାଳୀ, ଗୋଟେ ମାର୍ଗ। ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିକୁ ସେ କରିବ କ'ଣ ନା ସଂଯତ, ମନକୁ କରିବ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ଏ ହେଉଛି ଯୋଗର କାମ। ଯୋଗ ମାନେ ସେ ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କର ଯୋଗ ହଉ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଯୋଗସୂତ୍ର ରଖିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହଉ। ନାମ ଜପ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଯୋଗସୂତ୍ର ରଖାଯାଇପାରେ, ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ରଖାଯାଇପାରେ, ପଠନ ଦ୍ୱାରା, ମନନ ଦ୍ୱାରା, ବିଭିନ୍ନ ମାର୍ଗରେ ଯୋଗ ସୂତ୍ର ରଖାଯାଇପାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ। এই ଯୋଗସୂତ୍ର ରଖିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ପ୍ରାଣ ପ୍ରଶାନ୍ତ ହୁଏ, ମନ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ, ବହୁମୁଖୀ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଏକଙ୍କର ଅଭିମୁଖୀ ହୁଏ। ଏବଂ ଆତ୍ମା ଓ ଭଗବାନଙ୍କର ନିଗୂଢ଼ ସତ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏପରି ବାସ୍ତବ ଓ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ରୂପ ଧାରଣ କରେ ଯେ ଆମମାନେ ତାହା ମଧ୍ୟରେ ସଜ୍ଞାନରେ ବାସ କରୁ। ତେଣୁ ଯୋଗ ସାଧନା ଆମକୁ କ'ଣ କରେ ନା ସଜ୍ଞାନରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଏ। ଆମେ ଅଜ୍ଞାନରେ ରହିଛୁ, କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର କୌଣସି ଯୋଗସୂତ୍ର ଆମର ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଆମ ପ୍ରତି ଅଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ଆଦର ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, ସୁରକ୍ଷା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ଏକତରଫା। ଏକତରଫାଟା ଗୋଲମାଲିଆ ନୁହଁ କି? ଏକତରଫା ମାନେ ହଁ ହଁ ଏକତରଫା ଯେକୌଣସି ସଂଯୋଗ କି ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ସେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଆମ ତରଫରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ବିଶ୍ୱାସ, ଭରସା, ଭାବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ଅଶାନ୍ତି, ଅସନ୍ତୋଷ, ଅସୁବିଧା, ଏସବୁ ଅଛି। आत्मा एवं भगवान निगूढ़ सत्य आम निकट में एपरी वास्तव अंतरंग रूप धारण करे जे आम ताहा मध्य सज्ञान बास कर योग प्रणाली योग सूत्र रखिले आम सज्ञान बास करें हाँ मो पाखे अच्छा, हाँ मत चलाउछंती, हाँ मत भितर कहते एमती अनुभव हम जीवन धारण करूँ अथवा अनंत मध्य आम स्वतंत्र सत्ता को विलुप्त करूँ एवं मुक्ति पाऊ सहित एकात्म हो जाई पारू योग साधना द्वारा। से ही अवस्था रे आम मनर अज्ञता आदौ आम को अभिभूत करि पारे ना। तेणु योग सूत्र रखिबा ही एकमात्र मानव जीवनर भवितव्य। योग सूत्र रखिबार व्यवस्था अन्य काहार बा प्राणी जगतर नाही भगवान को सहित, किंतु मनुष्यर से सुजोग अच्छी तार सद्व्यवहार जदि से करे ताहले योग सूत्र रखि पारिबो भगवान को सहित एवं परिणाम रे से शांति संतोष लाभ करि पारिबो। गीता जो गुह्यतर सत्यटी प्रतिपादन करछि ताहा दिव्य पुरुषोत्तमकर गभीर समन्वयमूलक सत्य। से पुरुषोत्तम एक संगे आत्मा और पुरुष और अद्वितीय अंतरतम रहस्यमय अनिर्वचनीय भगवान। यह मानवर चिंतार चूड़ांत ज्ञान निमित्त विशालतर और गभीरतर भित्ति स्थापन करे एवं अध्यात्म अनुभूतिर क्षेत्र में एक महत्तर पूर्ण समन्वयकारी व्यापक जोगमार्गर प्रवर्तन करे। महत्तर पूर्ण समन्वयकारी व्यापक जोगमार्गर प्रवर्तन करे। तेणु सी पुरुषोत्तम, सी आमर आत्मा पुरुष, तांक सहित योगसूत्र रखा आमको आमर जीवन दिया
ଏହି ଗଭୀରତର ରହସ୍ୟ ପରା ପ୍ରକୃତି ଓ ଜୀବର ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଏଇ ଯେ ଯୋଗସୂତ୍ର ରଖିବା ଇଏ ହେଉଛି ପରା ପ୍ରକୃତିର କଥା। ଅର୍ଥ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତିକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସିଏ ହେଉଛି ଅପରା ପ୍ରକୃତି। ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ସିଏ ହେଉଛି ପରା ପ୍ରକୃତି, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତି। ସେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଯୋଗସୂତ୍ର ରଖିବାକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଅର୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯୋଗସୂତ୍ର ରଖିବାକୁ ଏଇଠାକୁ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଛୁ। ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଅନୁଭୂତିର ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଇହ ସଂସାର ଓ ବିଶ୍ୱାତୀତ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ତହିଁରେ ଏକ ଗଭୀରତର ଜ୍ଞାନଟି ଅଜ୍ଞାତ ରହିଯାଏ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହୁଏ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଅନୁଭୂତିର ଯେ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଏ ସଂସାର ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଅଲଗା ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ସଂସାରରେ ମଜିଗଲେ ଈଶ୍ୱର ଭୁଲି ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ମଜିଗଲେ ସଂସାର ମଧ୍ୟ ବାଦ ପଡ଼ିଯାଏ। ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇ କଥାଟି ଘଟେ। ତହିଁରେ ଗଭୀରତର ଜ୍ଞାନଟି ଅଜ୍ଞାତ ରହିଯାଏ। କାରଣ ଯେ ବିଶ୍ୱର ଅତୀତ ସେ ଯୁଗପତ୍ ବାସୁଦେବ ସର୍ବମ୍, ସର୍ବଜୀବର ହୃଦୟରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଭୂତର ଆତ୍ମା। ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱର ଅତୀତ ବୋଲିକି ଆମେ ଭାବୁ ଓ ବିଶ୍ୱାତୀତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ କି ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ନା ଆତ୍ମା ଭାବରେ ସବୁ ଜୀବଙ୍କ ଭିତରେ, ଗଛପତ୍ର ଭିତରେ, ମଣିଷ ଭିତରେ ସେ ଆତ୍ମା ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାସୁଦେବ ସର୍ବମ୍ ଏଇ କଥାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ହିଁ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଯାହା ସହଜରେ ସତେ ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥାଟିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିପାରୁନାହୁଁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରେ ଆମକୁ ବିଚଳିତ କରିଦେଉଛି ଅହମ୍। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ହାତ ସଂସାର ପାଦରେ ପକାଅ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହାତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦରେ ପକାଅ। ଯେତେବେଳେ ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳରୁ ଟିକିଏ ମୁକ୍ତି ମିଳୁଛି ବା ଟିକିଏ ହାଲକା ମିଳୁଛି, ଦୁଇ ହାତ ଯାକ ପକାଅ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦରେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମା କହିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ହେଉଛି ସେପରି ଏକ ଯୋଗ ଯେଉଁଥିରେ ସଂସାର ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଏକାଠି ରହିପାରନ୍ତି, ବା ସଂସାର ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମନ୍ୱିତ ଯୋଗ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ। ସେଥିପାଇଁ ମା କହିଲେ ଏ ରାସ୍ତା ଆଗରୁ ତିଆରି ହେଇନଥିଲା, ତେଣୁ କେହି ଏ ରାସ୍ତାରେ ଆଗରୁ ଚାଲିନଥିଲେ। ସର୍ବପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯୋଗ କହିଲେ କେଉଁଠିକୁ ନ ଯାଇ ଯେଉଁଠାରେ ଅଛ ସେଇଠାରେ ରହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଇଏ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର କଥା। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ମୁଁ ମଠ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ବାବାଜୀ ତିଆରି କରିବାକୁ ଆସିନାହିଁ, ମୁଁ ଆସିଛି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱଲୀଳା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ। ଅର୍ଥ ସଂସାର ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବାକୁ। ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟରେ କହିଲେ ଟୁ ମେକ୍ ଆର୍ଥଲି ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନ୍। এই ଜାଗତିକ ଜୀବନକୁ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆସିଛନ୍ତି।
ତା କାମଟା ସେଇଆ। ଆଗରୁ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଆର୍ଥଲି ଲାଇଫ୍ ଅଲଗା ଆଉ ଡିଭାଇନ୍ ଲାଇଫ୍ ଅଲଗା। ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆସି ଦୁଇଟା କଥାକୁ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ। ତେଣୁ ସେ କହିପାରିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅର୍ଥଶକ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଯେଉଁ ସବୁ ଉପାୟ ଏବଂ ଉପକରଣ ଆଣିଦିଏ ସେଥିରୁ ବୈରାଗୀ ପରି ସଂକୋଚରେ ମୁଖ ଫେରାଇ ନିଅ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ପୁଣି ଏସବୁ ଉପରେ କୌଣସି ରାଜସିକ ଆସକ୍ତି ପୋଷଣ କର ନାହିଁ। ସଂସାର ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା କଥା। ଆଗରୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଅର୍ଥ ଅନର୍ଥର କାରଣ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ନା 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 ନା, ଅର୍ଥ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ଅନର୍ଥର କାରଣ କିଏ? ନା ଅର୍ଥର ଅପବ୍ୟବହାର। ଅର୍ଥର ସଦବ୍ୟବହାର ଅନର୍ଥର କାରଣ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗରେ ଜୀବନ, ଜଗତ ଆଉ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ସୂତାରେ ଗୁନ୍ଥା ହେଇଛନ୍ତି। ଜୀବନକୁ ଛାଡ଼ିବା କଥା ପଡ଼ିନି, ଜଗତକୁ ଛାଡ଼ିବା କଥା ପଡ଼ିନି, କି ଭଗବାନକୁ ଛାଡ଼ିବା କଥା ପଡ଼ିନି। ଏହାପରେ କୁହାଗଲା ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟରେ ସେ ଯେଉଁ ସକଳ ବସ୍ତୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସେସବୁର ଆଦି ସେଇ ବାସୁଦେବ। ସେ ହିଁ ସବୁର ସ୍ରଷ୍ଟା। ହି ଇଜ୍ ଦି ମେକର ଆଣ୍ଡ ଦି ୱାର୍ଲଡ ହି ମେଡ୍। ସିଏ ସ୍ରଷ୍ଟା, ସିଏ ସୃଷ୍ଟି। ହି ଇଜ୍ ଦି ସିୟର ଆଣ୍ଡ ହି ଇଜ୍ ଦି ଭିଜନ। ସିଏ ଦ୍ରଷ୍ଟା, ସିଏ ଦୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ ସିଏ ହିଁ ସବୁକିଛି, ତାଙ୍କୁ ବାଦ କଲେ ଆଉ କେଉଁଠି କିଛି ନାହିଁ। ତେବେ ଆମ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଯେ ଅହଂ ତାହେଲେ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? କ'ଣ ଆଉ କିଏ ଭଗବାନ ଅହଂ ତିଆରି କରି ମୂଳ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କି? ଉତ୍ତର ହେବ ନା। ସେଇ ଭଗବାନ ଯିଏ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଓ ସ୍ରଷ୍ଟା, ସିଏ ଅହଂ ବି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଓ ତାର ସ୍ରଷ୍ଟା। କାରଣ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଅହଂର କାମ ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ରୁଚି ଅଲଗା, ଆକାର ଅଲଗା, ଭାବନା ଅଲଗା, ଭାବ ଅଲଗା, ଚିନ୍ତା ଅଲଗା, ଚେତନା ଅଲଗା, ଏସବୁ ଅଲଗା। ତା ନହେଲେ ସବୁ ଗୋଟେ ଛାଞ୍ଚରେ ପଡ଼ିଲା ମୂର୍ତ୍ତି ପରି ତାହା ହୋଇ ଯାଇଥାନ୍ତା ବଡ଼ ଯାନ୍ତ୍ରିକ। ତିଆରି ମୂର୍ତ୍ତି ଯେତେଟା ତିଆରି ମୂର୍ତ୍ତି ହେବ ତାର ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବ ରହିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଛାଞ୍ଚରେ ପକେଇକି ଯେତେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେବ ଏକା ଭଳିଆ ଦିଶିବେ, ଏକା ଭଳିଆ। ଏଥିରୁ ବୁଝି ହେଲା ଯେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଗୋଟେ ଭାବ ଦରକାର। ସେ ଭାବ ଆସିଲା କେତେବେଳେ? ନା ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ମା ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ଅହଂଭାବ ନାହିଁ, ମଣିଷର ଅଛି। ତାମାନେ ମନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ପ୍ରାଣରେ ଯେତେବେଳେ ମନ ଖଞ୍ଜା ହେଲା, ମୁଁ ତାକୁ କହେ କ'ଣ ନା ସାଇକେଲଟିଏ ଚାଲୁଥିଲା, ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ମଟର ଖଞ୍ଜା ହେଲା, ତା ନାଁ ହେଲା ମଟର। ସେଟା ସାଇକେଲଟେ ୱିଥ୍ ମଟର, ମଟର ସାଇକେଲ। ମଣିଷ ସେଇଆ। ପ୍ରାଣୀ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ, ତା ଦେହରେ ମନ ରୂପକ ମଟରଟା ଖଞ୍ଜା ହେଇଗଲାରୁ ସେ ହେଇଗଲା ମଣିଷ। ଥିଙ୍କିଂ ଆଣ୍ଡ ଟକିଂ ଆନିମଲ। ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଆସିଲା, ସିଏ
अलगा अलगा प्रकारर रुचिर मनीष है किंतु माँ श्री अरविंद आसिक कहते मनीष तो केबठू आरंभ है नियुत नियुत वर्ष है से दिन तो तार अहंग दिखाई आज किंतु तार आवश्यकता ना कारण सुपर ह्यूमैनिटी आसवा बसला ह्यूमैनिटी दरकार इगो सुपर ह्यूमैनिटी इगो दरकार नहीं तेणु कहगला इगो वाज दी हेल्पर इगो इज दी बाड जेहेतु वर्तमान गोटे स्पेसीज अपेक्षा करिसेंती आसीबे बोली जीवन अपेक्षा करिछि दिव्य जीवन हबो बोली जगत अपेक्षा करिछि दिव्य जगत हबो बोली देह अपेक्षा करिछि दिव्य देह हबो बोली प्राण अपेक्षा करिछि दिव्य प्राण हबो बोली मन अपेक्षा करिछि दिव्य मन हबो बोली तेणु आ अहंर दरकार नाही तांकर सकल विभूति मध्य से प्रकटित से होउछन सेही काल पुरुष जहाँ कर्तृत्व रे जगतर सकल क्रिया चलीछि सबु कथा सबु कार्य सतरे चलीछि तांकरी धारा रे जदि तांकु मालिक भाव रे कर्ता भाव रे ग्रहण करा जानता ताहले सब ठीक चलता मनुष्य निजको कर्ता भावी बाट चलू असुविधा सृष्टि होउछि से सकल ज्ञानर सविता सविता माने सूर्य जीवात्मार प्रेमिक और प्रिय एवं सकल कर्म यज्ञर अधीश्वर भगवान किए ना डेफिनेशन होछि या सबु ज्ञानर से सविता जमी सूर्य ठारू सब आलोक आसुची सारा पृथ्वी सेम तांको ठारू सारा पृथ्वी को ज्ञान आसुची ए गभीरतर सत्यतर गुह्यतर रहस्यर अंतरतम अनुभूति गीतार पूर्ण ज्ञान योग पूर्ण कर्म योग पूर्ण भक्ति योग तेणु यही जो सत्य की ए सबुठारे विचुरित सत भाव चित भाव आनंद भाव सत माने स्थिति चित माने चेतना आनंद ब्लिस सबुठी से तीनिटा कंपोनेंट रे भगवानंकर स्थिति सत सबुठी अच्छंती चित सबुठी चेतना रूप से अच्छंती से जड़ नुहंती पढ़टीए फूल होउची तार गोटे चेतना अच्छी बोली शिशुटीए किशोर होउची तार गोटे चेतना अच्छी बोली एपरिकी जड़र मध्य गोटे चेतना अच्छी जड़ जगतर मध्य गोटे चेतना अच्छी से मध्य अनुभव करि पारे से दिन साधक जनक सबु बेले शीत दिने पानी भर्ती कर बाल्टी रखती दिने बाल्टी आसी माँ को कहला जे माँ मत थंडार शीत होउछि कहीं मत सबुदिन पानी रखी दौरान राति तार भी गोटे चेतना अच्छी वृक्षर चेतना आम जाचु कुराड़ी अरभिल बरगछ देहरे कुराड़ी मारे सी आसी कहला कदली गछ कटा हो जाता मैंने आसी कहले माँ मु काटिदेवे कहते माँ कहले रह सेवा वृक्ष तेणु सेमानकर मध्य चेतना अच्छी यही जुगपथ अध्यात्म विश्वभाव मुक्त सर्वांग सिद्ध अध्यात्म व्यक्तित्व उपलब्धि भगवान सहित पूर्ण भाव संयुक्त होबार मध्य समग्र भाव निवास कर उपलब्धि यह ही जीवर अमृतत्वर आश्रय और से संगे संगे से जगत और शरीर में आमर बंधन रहित कर्मर आधार और सब से भली भगवान जी सत चित आ आनंद सर्वत्र आनंद परिव्याप्त से आनंद को आमे अनुभव करि पारुनु कारण आम इंद्रिय माने से आनंद को अनुभव करिवार सामर्थ्य अर्जन करि नाहंती बा आम छांचरे
से आनंद पड़ूना आम छांचर से आनंद बड़े जाऊँ। विश्व देख मधुमय रे जीवन विश्व देख मधुमय। प्रकृत में आम आम भितर एत बांधी जाइचु एत संकीर्ण संकुचित होइचु जे आम भगवानंकर विछुरित आनंद को अनुभव करि पारुनु। फुलटीए सकाळु फुटिकरी केते हसुची आमको आग्रह नहीं बेल नहीं ताकू देखिबाकू अभिनंदन जणैबाकू। कारण आमे आम संकीर्णतार दुखरे एते जंजाल बंधा जे आम ताठू फिटी पारुनु ताठू आम फिटी पारुनु। एपरि मध्य होउची एते विव्रत रहूचु निज जंत्रणारे चिंतारे अवसादरे जे कोइलीर कुहू शुणिले आमको विरक्ति लगुची। कौन लगुच हे कौन कहीं कुहू कुहू सब काम यार किसी पिला मैंने बुझीपार कहीं तांकर से संकीर्णता नहीं से निज भितर निजे बांधी है नहांती तथापि से माने मुक्त अछंती चेतना क्षेत्र रे सबू भितर सते अच्छी चेतना अच्छी आनंद आमे किंतु अनुभव करि पारुनु। जदि आमे अनुभव करने को चेष्टा भी करंतु हुए तो सही समय तक आम जंत्रणारु आमे मुक्ति पाई पारंतु। जोथिपाई कवि माने दार्शनिक माने ए प्रकृति सहित संपर्कित हवा को भल पाती। साधारण मनीष जमारू से सबू बुझेनी से बुझे ता निज कथा निज समस्या निजर दुख ए तरह से घांटी ही बांधी ही रही था। चित्रकरटीए संगीतज्ञ लेखक कवि दार्शनिक वैज्ञानिक एमाने टिकिए निज ठारू निजे फिटी जाई निरीक्षण करती अनुभव करती जे आम ठारू आ बड़ कथा किछि अछि जहा को देखिले देखिबा सार्थक हब बोली भावन्ति। माँ से कहउछंती समुद्र कूल रे बस तार परिव्याप्ति देख निजको माप बुझीपार तमें केड़े सामान्य केड़े सान। हेले आमे कौन समुद्र को देखा जाऊ ना किंतु यही दृष्टि देखुना आमे कौन देखु लहरी पुलाए लहरी नहले गहली नहले फास्ट फूड समुद्र देखा है गला आमर कि समुद्र से आकाश को देख माँ कहते देखिले जो परिव्याप्ति एडे विराट ये आकाश ता तुलन में केते सान सते मु यही भावना आनिबा पाई देख कवि माने वैज्ञानिक माने दार्शनिक माने ये भावनार अधिकारी होई थांती। ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे।